सो ये प्रॉब्लम सेट 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही आसान है। इसमें जो एक बार क्विक फार्मूला जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को आप साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ये कई बार मैंने रिपीट किया हुआ है, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। ये अलजेब्रा का एक फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आप जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जनरली आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, राइट। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। जैसे साइन और कॉसेक करें तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन और साइन कैंसिल होकर आंसर आपको 1 दे देगा, राइट। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, राइट। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप कैसे लिखेंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन कॉसेक साइन का उल्टा होता है, राइट। तो ये कैंसिल होकर वैल्यू क्या बना दिया, 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सिमिलरली अगर कॉसेक 45 की वैल्यू बता के रहे हैं, वो जो 0 डिग्री 30 ये सब आपको पता है, राइट, पिछले वीडियो में बताया है। तो कॉसेक 45 आप साइन 45 निकालो। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। उसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा होता है रूट 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहले का फर्स्ट ऑप्शन, इसका सेकेंड। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी फार्मूला। व्हेन वी सी एन एट अ हायर लेवल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल फॉर्म्ड इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, अगर आप ग्राउंड पे बैठे हैं और किसी टॉप के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर आप टॉप पे बैठे हैं, नीचे की किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो पहला ऑप्शन होगा, राइट। सेकेंड से मेन है वो अपन सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यार यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटी, करेक्ट। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, वी नो डैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 11/61 का होल स्क्वायर, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, 61 का स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, 61 1 जा 6, यहाँ 36 1 एंड और यहाँ पर 6 12 और यहाँ पर 7, यहाँ 2, तो यहाँ पर हो गया 3721। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3721 माइनस 121 अपॉन 3721, राइट। तो ये 121 आप माइनस करोगे 0 0, ये 3600 हो जाएगा। 3600 अपॉन 3721। 3600 एक्चुअली किसका होता है, 60 का स्क्वायर। तो ये 60 अपॉन 3721 किसका होता है भाई, 61। तो ये अपना हो जाएगा 60 अपॉन 61। दिस इज़ योर फाइनल आंसर कॉस थीटा, राइट। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब टेन थीटा है आपके पास, क्या है, टेन थीटा 2 है, तो इसका मतलब बाई डिफ़ॉल्ट कॉट की वैल्यू 1/10 का उल्टा होता है। तो अच्छा, टेन से आपको क्या पता चल जाएगा, सेक बाई आइडेंटिटी फार्मूला। वी नो डैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इससे सेक थीटा आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4, इसका मतलब सेक थीटा आ गया 5। सेक थीटा 5 आ गया, तो बाई डिफ़ॉल्ट कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक का उल्टा, ये रूट 5 हो जाएगा, करेक्ट। चूँकि सेक स्क्वायर है तो 5 रूट 5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5। ये कॉस की वैल्यू हो गया। टेन थीटा है, टेन थीटा से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसका मतलब कॉट थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 1/2, राइट। तो आप जो आइडेंटिटी फार्मूला, अगर 10 है तो 10 से आपको कॉट मिल गया, 10 से आप सेक निकाल लीजिए, सेक आ गया तो सेक से बाई डिफ़ॉल्ट कॉस आ गया। तो 1 2 3 4, अभी साइन और आपको क्या चाहिए, साइन और कॉसेक चाहिए। तो सिंपल, अगर टेन थीटा इक्वल टू 2 है, आपको क्या गिवन है, टेन थीटा इक्वल टू 2, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2, राइट। चूँकि टेन थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2 कॉस थीटा। और अच्छी बात क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√5।
तो यहाँ पर तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो गया 2 और ये 1/√5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो गया 2/√5। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपको कॉसेक चाहिए, तो बिकॉज वी नो डैट कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, उल्टा रिवर्स ना, 2/√5 है तो ये √5/2 हो जाएगा। तो पूरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आ गया है, राइट। फोर्थ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास, क्या गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉस थीटा क्या लिख सकते हो 1/sec थीटा, राइट। रिवर्स हो जाएगा, 13/12 है तो 12/13, 2 आ गया, अभी और रिमेनिंग निकालना है। अच्छा कॉस आ गया तो कॉस से आप बाय डिफ़ॉल्ट साइन निकाल सकते हैं, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 - ये 12/13 का होल स्क्वायर, 1 - 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 और ये 16 169। तो साइन स्क्वायर थीटा 169 - 144 ये आपका हो जाएगा 25/169। इसका मतलब साइन थीटा 25 रूट लगाओगे, राइट, 25 ऐसा लगा लो 25/169। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो गया 5/13, चूँकि 169 13 का स्क्वायर 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, सेक थीटा आप निकाल चुके हो, 3 मिल गया, 3 चाहिए, राइट। साइन और कॉस आ गया, साइन और कॉस से आप क्या निकाल सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितना है 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू अभी कितना आपको पता है 12/13। तो 12 ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 5/12। इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू 5/12 हो गया। अब कॉट थीटा आप निकाल सकते हैं, कॉट थीटा किसका होता है 10 का, तो टेन थीटा इसका उल्टा कर दो, ये 12/5। इसका मतलब कॉट थीटा इक्वल टू 12/5, राइट। 1 2 3 4 5 एंड अब आपको साइन पता है तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉसेक आप निकाल सकते हो, राइट। कॉसेक थीटा कितना होता है 1/sin थीटा। तो वो 5/13 है तो ये कितना हो जाएगा 13/5। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, राइट। अब आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं। सेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड से चलो, सेक थीटा 1 - sin थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेक थीटा 1 - sin थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा माइनस सेक थीटा साइन थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस साइन, और सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, राइट, 1/cos थीटा। और यहाँ पर हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पर सेक थीटा को भी आप फर्दर 1/cos थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा अपॉन सॉरी ये आप ये सेक थीटा, करेक्ट, सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन थीटा, राइट। सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड दिस इज माई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो कितना हो गया ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली होता क्या है 1, आपका प्रूफ हो गया, डेट इज़ माई RHS, राइट। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 = 10 को उधर भेजो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, ये 1 होता है। राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया ये आपका, प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन करेंगे फटाफट। लेफ्ट हैंड साइड से आप चलिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 - sin थीटा, राइट। कॉस थीटा प्रूव करना है तो सेक को आप लिख दो 1/cos थीटा, साइन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया 1 - sin थीटा। अभी कॉस सेम एक सिंगल कॉस निकाल लीजिए आप, दोनों का सेम बेस था इसलिए मैंने कॉस को एक सिंगल कॉस बना दिया और यहाँ पर लिख दिया 1 + sin थीटा, और यहाँ पर हो गया 1 - sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे a + b a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन कितना हो जाएगा कॉस थीटा। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं a + b एंड a - b, दिस इज़ माई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज माई RHS प्रूव्ड, राइट।
प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड LHS सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये एक्चुअली होता कैसे, जैसे यहाँ पर A अपॉन B प्लस C अपॉन D है, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। AD प्लस BC और इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू BD, राइट। उसी तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस को हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन को बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज़ माई RHS प्रूव्ड, राइट। आप देख रहे हैं फटाफट ये प्रूव हो रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, ये देखो आइडेंटिटी फार्मूले से होता है, राइट। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी से सॉल्व होगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड से आप चलिए LHS से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, राइट। कॉट स्क्वायर 1 को उधर भेज दो, माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज माई RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, ये tan है और जो प्रूफ करना है वो सेक के फॉर्म में है, तो बस एज अ हिंट मैं ऐसा दे रहा हूँ। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। बस पहले LHS से चलो, 10 की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ करो tan स्क्वायर थीटा आप ले लो कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो और tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस tan स्क्वायर की जगह पे आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, सेक की पावर 4 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का 1 के साथ करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज माई RHS, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। आई होप पिक्चर क्लियर है आपका, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये 6 सॉल्यूशन इसका प्रूफ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। LHS से चलते हैं। LHS कितना आप लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस, यहाँ पर 1 का 1 प्लस साइन थीटा, इसका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, राइट। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी। फार्मूला कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, राइट। ये 7th क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन। अच्छा, उसके लिए आप बस ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला आप जानते रहिए। कितना होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से आप चलिए। अच्छा, जैसे x की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, राइट। तो वही करेंगे यहाँ पर 6x माइनस 10 की पावर 6x। तो यहाँ पर क्या करेंगे सेक स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 10 स्क्वायर x का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a की जगह पे सेक स्क्वायर x है, राइट। सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x a है उसका स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा। सेक की पावर 4x प्लस ए बी प्लस सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x प्लस सेक की पावर 4x, राइट। अच्छा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x
की वैल्यू होती है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बचा सेक की पावर 4x, तो इसको फर्दर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, राइट, यहाँ पर b का स्क्वायर, b बोले तो यहाँ पर 10 होगा, 10 की पावर 4x, इसको लिख दो 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x। तो मैंने क्या किया, ये सेक की पावर 4 को स्क्वायर का होल स्क्वायर, 10 की पावर 4 को स्क्वायर का होल, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, राइट। अब प्रूफ जो करना है वो 3 करना है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, राइट। तो अब जनरली हमें 1 बनाना है, यहाँ 1 भी आना चाहिए। 1 कब आ गया, जब सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x आ जाए। यहाँ पर सब प्लस प्लस ही चल रहा है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये वाला लॉजिक लगा देंगे। कैसे, ये a स्क्वायर है और प्लस b स्क्वायर है, बस इन दोनों पे फोकस करो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, प्लस 2 a की जगह पे है सेक स्क्वायर x, b की जगह पे है 10 स्क्वायर x, राइट। और बाकी का ये भी तो टर्म था, प्लस सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x। तो अगेन 1 सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 1 प्लस 2, और ये कितना हो गया 3 सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x। तो ये 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करोगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x, दैट इज़ माई RHS, हेंस प्रूव्ड, राइट। ये 8th क्वेश्चन करते हैं आप। LHS से चलते हैं। LHS कितना है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1, राइट। अच्छा, प्रूफ में सेक थीटा माइनस, इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1 है तो सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे tan थीटा सेक थीटा माइनस 1, a प्लस बी, माइनस बी कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, बार बार 10 और सेक में जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan थीटा, ये हो गया सेक थीटा माइनस 1, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। दिस इज माई RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये लिख लिया करें आप, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन 10। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चलिए LHS। तो यहाँ पर है tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। तो आप जानते हैं क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जो जो फार्मूले इस वाले एक्सरसाइज में यूज होंगे आप यूज कर लीजिए। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो गया, ए माइनस बी इन द 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट ए का स्क्वायर, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, tan थीटा इंटू 1 दैट इज tan थीटा प्लस बी का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1 अपॉन tan थीटा माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म और ये टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना बन गया, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या बन गया, tan थीटा। दिस इज माई RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड से आप चलिए। LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। कॉन्जुगेट्स, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये माइनस है तो प्लस, ये वाला पोर्शन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा तो सेम रहेगा। ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, नीचे सेम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1, कॉस में साइन चेंज है, राइट। यहाँ माइनस कॉस, यहाँ प्लस कॉस, तो ये और ये एक साथ ले लो आप समझने के लिए। साइन थीटा प्लस 1 एक साथ, माइनस कॉस थीटा ले लो, एक साथ हो गया। सिमिलरली यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। तो वही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, मतलब आपको कहीं ना कहीं ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको आप स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए आप कर लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1, राइट। तो अब देखोगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 है तो कैंसिल हो जाना है, राइट। अब ऊपर ध्यान, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, और कॉस को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और ये आप लिख लो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब इसको आप ब्रेक करना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो दिस इज़ माई 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप चाहें तो 2 ऊपर कॉमन ले लीजिए, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो आप क्या यहाँ पर बचेगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा प्लस 1 है तो साइन थीटा -1, कॉन्जुगेट्स आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास कॉस थीटा, और यहाँ पर बच गया साइन थीटा -1। या आप दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ। आपके पास कैंसिल करने के बाद क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। मैंने क्या किया था, कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, बट हमें जो प्रूफ करना है वो कहीं ना कहीं सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है, राइट। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो 1 अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा। ये आप आंसर लिख सकते हो, बट हमें ये तो प्रूफ नहीं करना, हमें ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करो, अब इसी के ही कॉन्जुगेट से, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो इसके सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर देखो, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे। अब ए प्लस बी देखो कैंसिल करोगे तो वही आएगा, लेकिन अभी इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। सेक थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, चूँकि ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दिस इज़ माई RHS, हैंस प्रूव्ड, राइट। आप ये प्रूव्ड लिख लीजिए, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, ये 6 वाला क्वेश्चन, अ बॉय हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड पे है पूरा, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा 5 क्वेश्चन। अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बहुत ही आसान है, मैंने द डायग्राम बनाया हुआ है। एक बंदा है, मान लो सी बिल्डिंग है, राइट, ये भी एक बिल्डिंग है, वहाँ से उसके बेस से 48 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जर्व कर रहा है इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप पे। एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, हाइट निकालना है। आप 10 30 निकालोगे फटाक से, एक लाइन का आंसर एक्चुअली, बट थोड़ा लिखना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर लिखोगे लेट्स से y at point C having distance from building 48 मीटर। इट मीन्स आपके पास जो BC है, राइट, दैट इज़ 48 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन that is angle BCA equal to 30 degree in right angle triangle, right, in right 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 angle triangle ABC। आप यहाँ पर आप 10 30 निकाल दो, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, साइड 10 30 1 अपॉन √3। अपोजिट साइड क्या है आपके पास, हाइट h निकालना है, और ये आपका 45 हो गया, 48 हो गया। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ये 16, h इक्वल टू
16√3, hence height of building is equals to 16√3 मीटर, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक एट अ सी एंड फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री if height of the lighthouse is 100 meter, then how far the ship is from the lighthouse। तो मैंने डायग्राम बनाया है, ये ए भी एक लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब टॉप से नीचे की तरफ देखेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस से ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो एक्स ए सी की वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो ये एडजेसेंट साइड की वजह से 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो लाइट हाउस से जो शिप है, मतलब सी पॉइंट पे है, वो कितने डिस्टेंस पे है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं, राइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल एक्स ए सी, राइट। एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, बट ये एक्स ए सी शुड बी इक्वल टू एंगल ए सी बी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो इसका मतलब एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमें tan थीटा वगैरह लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप लिख लेना, लेट से बोट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम लैम्प। क्या बोल रहा है, लैम्प लाइट हाउस, तो यहाँ पर लाइट हाउस लगेगा, फ्रॉम लाइट हाउस। तो यहाँ पर आप इन ट्रायंगल ए बी सी आप tan 30 लगा दो। tan 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 की वैल्यू 1/√3, अपोजिट साइड है आपका 100 अपॉन ये एडजेसेंट x हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100√3, राइट। 100√3 मीटर, राइट। तो दिस इज़ योर, यहाँ पर लिख सकते हो, हैंस बोट इज 100√3 मीटर फ्रॉम लाइट हाउस। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये 8वां क्वेश्चन है, 2 बिल्डिंग आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के बगल में दूसरा बिल्डिंग है, एक इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। 2 buildings are in front of each other with the each other on a road of width 15 meter. From the top of the first building having a height of 12 meter, the angle of elevation of the top of the second building is 30 degree. What is the height of the second building? तो ये बहुत ही आसान है, मतलब डायग्राम बनाया हुआ है। एक बिल्डिंग है, लेट्स से छोटा बिल्डिंग और ये बड़ा बिल्डिंग। ED इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग एंड AC इज़ द सेकेंड बिल्डिंग। तो छोटे वाले बिल्डिंग की हाइट जो है 12 मीटर है और बड़े वाले बिल्डिंग की हाइट निकालना है। सिचुएशन ये है, इन दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है 15 मीटर है, राइट। तो अगर ये 15 है तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये भी 15 होगा, राइट। और एंगल पहले बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, राइट। यहाँ पर लिख लेना, लेट से फर्स्ट बिल्डिंग height ED is equals to what, 12 मीटर। एंड सेकेंड बिल्डिंग हाइट हमें निकालना है, राइट। सेकेंड बिल्डिंग की हाइट कितना है AC, तो AC इज इक्वल्स टू एक्चुअली क्या है AB प्लस BC, राइट। AB हमें लेट्स हमने इसको x माना है और BC एक्चुअली कितना हो गया 12, चूँकि एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। तो ये मुझे x + 12 निकालना, तो x की वैल्यू आ गई तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल AEB इक्वल टू 30 डिग्री इन राइट एंगल triangle which ABE tan 30 degree is equals to adjacent अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो x/15 हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये x/15 हो जाएगा।
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा राइट। तो ये हो गया 5√3 राइट। तो x की वैल्यू कितना हो गया 5√3। तो पूरा बिल्डिंग चाहिए था AC, हैंस सेकेंड बिल्डिंग हाइट कितना हो जाएगा x प्लस 12, x की वैल्यू कितना है 5√3, तो पहले 12 प्लस 5√3 मीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर राइट, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, नाइन्थ सॉरी। द लेडर ऑफ अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिज वैन कैन एलिवेटेड एट द एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। द लेंथ ऑफ द लेडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर इफ द प्लेटफॉर्म इज अबव 2 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राउंड अप टू विच द लेडर कैन रीच राइट। तो आप ये ध्यान से देखो कि ग्राउंड से आपको हाइट निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं B से E का डिस्टेंस या लेंथ निकालना है। तो मान लो, और ये जो ग्राउंड से है करेक्ट, मान लो ये AB ग्राउंड है, इससे 2 मीटर के बाद ये आपका प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से 20 मीटर मैक्सिमम रीच कर सकता है आपका जो लेडर है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 70 डिग्री राइट। तो आपको ये हाइट चाहिए राइट। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, आप निकाल लो tan, आप ला लो इन ट्राइंगल ECD आप निकालो tan 70 डिग्री कितना हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन, सॉरी यहाँ पर tan की जगह पे चूँकि ये है ना हाइपोटेनस है, तो आप साइन लगा सकते हो, sin 70 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो h/20 हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 sin 70, तो h इक्वल टू 20, और sin 70 की वैल्यू आप इधर वैल्यू दिया हुआ 0.94, आप 2 से मल्टीप्लाई करो 8 2 और ये अपना 94 इंटू 2 8 हो गया 188 राइट, 188, और 2 पॉइंट पे लगा देंगे आप राइट। यहाँ पर एक ज़ीरो और बना के 2 पॉइंट पे ये आपका h की वैल्यू हो गया 18.8 मीटर। बट डिस्टेंस फ्रॉम क्या चाहिए आपको ग्राउंड से राइट। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कितना हो जाएगा h+2 राइट, चूँकि ग्राउंड ये 2 भी तो है, ये और ये इक्वल है। h की वैल्यू कितना है 18.8 + 2, ये हो गया 20.8। आप जीरो लगाना है तो जीरो मत कैंसिल करो, 18.80 मीटर। लगाओ या ना लगाओ जीरो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है राइट। सो यहाँ पर ये 10th वाला जो क्वेश्चन है डिस्टेंस, ये अपना वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट ए पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 km/h. द प्लेन रीच्ड द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। sin 20 की वैल्यू दिया है 0.3, यहाँ लिख लो sin 20 की वैल्यू दिया है 0.342 राइट। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है राइट। एक चीज़ याद रखना है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है आपको राइट। मान लो ये प्लेन है, इधर मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, ये मान लो ये प्लेन है, प्लेन यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू 20 डिग्री राइट। तो एंगल आपके पास XAC इक्वल टू 20 डिग्री है, बट ये एंगल XAC इज इक्वल्स टू इक्वल टू ACB के बराबर होगा, एंगल ACB दैट इज 20 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल राइट। और स्पीड ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ है 200 km/h
और ये कितने सेकंड में पहुंचता है, मतलब ए से चलना स्टार्ट करता है और सी पे 54 सेकंड में पहुंचता है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, यहाँ सेकंड वगैरह है नहीं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 205/18, राइट। अब ये कितना हो गया मीटर पर सेकंड, राइट। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम 54 सेकंड में ये ग्राउंड पे पहुंच जाता है लैंड करते वक्त, करेक्ट। सो आप ये वाला टाइम इज इक्वल्स टू, वी नो डैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब डिस्टेंस मतलब एसी का लेंथ आ जाएगा, राइट। सो डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल्स टू, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टाइम इंटू स्पीड। टाइम है 54 सेकेंड, स्पीड आप यहाँ पर लिख सकते हो 200 इंटू 18 3 ये 15 इंटू 200 30 और यहाँ 300, ये आपका मीटर आ जाएगा, राइट। उसके बाद आप राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ABC। आप चूँकि साइन दिया है तो आप साइन 20 निकाल लो, राइट। साइन 20 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट है H, हाइपोटेनस है, इसका लेंथ आपने निकाला है डेट इज़ 300। H इक्वल टू कितना हो गया 3000 इंटू साइन 30, 0.342। H की वैल्यू आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 12 10 और ये 30 आप बढ़ा दो, ये 3 पॉइंट पे है, ये हो गया। H इज इक्वल्स टू 1026 मीटर, राइट। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये क्या है एक्चुअली, पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज, हेंस प्लेन वॉज एट द हाइट ऑफ 1026 मीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुका है। आई होप ये वीडियोज़ आप बहुत पसंद किए हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच।